अभी काफी कमजोर है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हैं वो मैं ही कह देती हूँ। रीत, तुमने मंदिर जाके इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? चढ़ाई चढ़ने के लिए तुमने घोड़ा या पिट्ठू क्यों नहीं लिया? और हॉस्पिटल आने के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने दवाई क्यों नहीं ली? अपनी चोट पे पट्टी क्यों नहीं लगाई? तुम अपना ख्याल नहीं रखती और इसलिए मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ। और इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ राघव कि मैं अपना ख्याल क्यों रखूं जब आप है मेरा ख्याल रखने के लिए। और हाँ, मैं हूं थोड़ी सी पागल, इसलिए जब भी मैं आपको किसी मुसीबत में देखती हूँ तो आग में कूदने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचती, सीधा कूद जाती हूँ। और ये तब भी होगा जब आप मेरा अपमान करेंगे, हमारे रिश्ते का मान नहीं रखेंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे, तो भी मैं यही करूंगी। जब जब आपको मुसीबत में देखूंगी मैं वही करूंगी जो मैंने आज किया है, क्योंकि मैं रीत हूं। अच्छा, ये सब कुछ भूल जाइए, मुझे इन सब बारे में बातें नहीं करनी। मुझे बस आप नहीं, हम चाहिए। हमारा आने वाला खूबसूरत सा कल चाहिए, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ रीत। अगर ऐसा है तो आज से आपको अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलना होगा। अपनी रीत कमांडर की सारी बात माननी होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? ओके। राघव। यस बॉस। राघव का इतनी जल्दी इतना रिकवर करना एक मिरेकल है मिसेस सूर्यवंशी। हमें लगा था कि इन्हें हॉस्पिटल में कम से कम 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से इनका ख्याल रखा, ये इतनी जल्दी रिकवर हो गए और हमें आज ही डिस्चार्ज देना पड़ेगा। क्या राघव घर जा सकते हैं? मैं आज ही इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देता हूँ। वेल डन कमांडर। थैंक यू कॉमरेड। सच में तुम दोनों को ऐसे साथ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। राघव बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, उम्मीद करती हूँ तुम उस बात के लिए मुझे माफ कर दोगे। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, वरना जितना गलत मैंने रीत को बोला है, क्या क्या नहीं किया मैंने इसके साथ, लेकिन आपने मेरा कभी अपमान नहीं किया, कभी मुझे बुराया नहीं किया। बस बस बस, अभी हॉस्पिटल में इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ सीरियस बातें करनी है। रीत बिल्कुल ठीक कह रही है। रीत बेटा, तुम एक काम करो, तुम राघव का सारा सामान पैक करो, मैं बाहर पेपर वर्क देखती हूँ। अच्छा तो पैकिंग कर लें? हाँ। तो क्या करें, ये मशीन पैक कर लेते हैं। रख, एक काम करते हैं, ये पिलो रख लेते हैं, कितना सॉफ्ट है ना। हाँ, ये पिलो तो रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, तुम्हारे बाद यही एक चीज है। सगे बेटे से बढ़कर आपके लिए राघव चीज हो गए आज। हो बेटा, मेरी बात को समझ। देख, राघव भी तो मेरा बेटा है ना, उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं उसका सहारा बनूं। जी, जैसे आप अपना बेटा बता रहे हैं ना मम्मी, देख लीजिएगा दोबारा फिर से आपको कैसा धोखा देंगे वो, क्योंकि फितरत में ही धोखा है और वो एक दिन अपनी फितरत जरूर दिखाएंगे आपको। फिर आपको और आपकी बेटी को रियलाइज होगा कि आपने दोबारा भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। तो क्या बोले जा रहे तू? चुप कर। चल, अब तो आ गया है तो आके राघव से मिले आज। तो तुझे क्या लग रहा है कि तू यहाँ तक आएगा और राघव से नहीं मिलेगा तो राघव को पता नहीं चलेगा? अब समझ भी पा रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं बस ये देखने आया था कि कैसे मेरी माँ ने अपने बेटे का साथ नहीं देकर किसी दूसरे का साथ दिया है।
नहीं ध्रुव, तुम आजीवन मुझे यहाँ जेल में बांध कर रख पाओगी? आपने अपनी जिंदगी में जितने जुर्म किए हैं ना, और हमेशा आप उनसे बचती आई, शायद इसलिए आपको सजा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए आप इस जेल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो कानून और सजा को हल्के में लेना बंद कीजिए, क्योंकि क्या है ना ये आपकी रियासत है और ना आप यहाँ की मालकिन। तुम अभी तक मुझे ठीक से जान नहीं पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम जरूर याद रखना, शारदा सूर्यवंशी। और मेरा नाम रीत सूर्यवंशी। आपको वहम है ना कि मासूम लोगों को शिकार बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वही मासूम लोग चक्रव्यूह रचते हैं तो जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है ना उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए मेरा वादा है आपसे कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ेंगी, बल्कि अब से आप अपनी हर सांस इसी जेल में लेंगी।